Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on methods of preparation and properties of sulfur dioxide. Today, we are going to take the different oxy acids of sulfur. आइए बेटे बात करें कि जो हमारे सल्फर जो हमारा है वो उसके जो डिफरेंट टाइप का ऑक्सी एसिड बनाता है उन ऑक्सी एसिड्स की बेटे जो ज्योमेट्री कैसी होगी, बेटे उस ऑक्सी एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी और उस ऑक्सी एसिड की बेटे बेसिसिटी क्या होगी। ये 3-4 पॉइंट की बात हमको करनी है। आइए बेटे बात करें, अगर लेट अस टेक द फर्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो आपसे बात करूं बेटे उस एसिड को हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, जिसको आप जान रहे हो, ऑलरेडी आपको बता रखा मैंने। बेटे इसका जो फॉर्मूला होगा वो H2SO3 है। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बेटे ऑक्सी एसिड सल्फर की होगी, सल्फर पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा sp3 का होगा, और इसलिए बेटे क्या होगा, उस सल्फर के अबाउट जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी बेटे उस ऑक्सी एसिड की, वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। एक पॉइंट तो ये है। और बेटे दूसरी बात ये आती है कि एक्सेप्ट सल्फ्यूरस एसिड, बाकी जितनी ऑक्सी एसिड बनेंगी उन सब में आपको दिखाई पड़ेगा ऑल ऑक्सी एसिड्स कंटेन्स 2SO डबल बॉन्ड। मतलब बेटे इस तरह का जो बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसी को सल्फ्यूरस को छोड़ के बाकी जितनी ऑक्सी एसिड होंगे दैट ऑल कंटेन S डबल बॉन्ड 2S डबल बॉन्ड O, और and contains at least 1 OH bond here। तो अब बात को क्या समझनी है बेटा, इसका मतलब जितनी सारी सल्फ्यूरस एसिड हैं, जितनी भी सल्फर की ऑक्सी एसिड्स हैं, ये सबकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन जो सल्फ्यूरस एसिड होगी बेटे, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है। रीज़न ये है बेटे, इसके ऊपर सल्फर के ऊपर बेटे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे ज्योमेट्री नहीं डिसाइड करता, ज्योमेट्री बेटे उसके बॉन्ड जो ओरिएंटेशन वो डिसाइड करती है। तो आप कहेंगे जो सल्फ्यूरस एसिड है डेफिनेटली बेटा उसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो पिरामिडल होनी चाहिए। बेटे इसमें क्या होगा, 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि अगर ये एसिड बेटे 2 OH बॉन्ड कंटेन करता है, पक्का के बेटे जब इसका हम लोग वाटर सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा बेटे, इसके जो OH बॉन्ड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है बेटे, ये हाइड्रोनियम फॉर्म में यहाँ से रिलीज होता है और करस्पॉन्डिंग बेटे आपको ऑक्सीएनाइन बनाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ बेटे, ये क्या बनाएगा, जैसे यहाँ से आप जब वाटर में इसको डिजोल्व करोगे तो आपको बेटे मिलेगा 2 मोल ऑफ H3O पॉजिटिव। तो 2 हाइड्रोनियम आयन मिले बेटे, और हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ बेटे जो दूसरी चीज़ मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, ये वो मिल जाएगी S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज O नेगेटिव। ये करस्पॉन्डिंग बेटे क्या है, एनायन है, ये आपको मिला, जिसको आप SO3 नेगेटिव बोलते हैं, सल्फाइड आयन बोलते हैं। बेटे ये SO3 जो 2 नेगेटिव है, ये करस्पॉन्डिंग बेटे वो एनायन मिला, और यहाँ पर आपको 2 मोल ऑफ बेटे हाइड्रोनियम आयन मिले। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन डेफिनेटली शोज दैट बेटे जो हमारी ऑक्सी एसिड है उसकी जो बेसिसिटी होगी दैट शुड ऑलवेज बी 2 हियर, ये आप जानते हो। लेकिन एक बात नोट करना, किसी भी ऑक्सी एसिड में, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड में जब आपको बेसिसिटी डिसाइड करनी हो तो हमेशा आप क्या देखते हो बेटे, उसमें कितने OH बॉन्ड प्रेजेंट। जितने OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बेटे पक्का है वो क्या होगा, वो आपका जो ऑक्सी एसिड है वाटर में बेटे क्या करेगा, उतने मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, और बेटे जितने मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा पक्का आप कहोगे बेटे वो उसकी बेसिसिटी होनी चाहिए। तो नो डाउट जो सल्फ्यूरस एसिड हो बेटे उसकी जो बेसिसिटी होगी वो हमेशा 2 होनी चाहिए। बेटे एक चीज़ और आपको बताएं, वो आपको ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, आप जानते हो। एक वक्त यहाँ पे कह रहा हूँ आपको, इस सारे ऑक्सी एसिड में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो होगी वो आपको खुद से डिटरमिन करनी है ना। बेटे इसके बाद बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की ज्योमेट्री बताती है कि जो सल्फर पर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
और यहाँ पर बेटे 2 SO बॉन्ड प्रेजेंट है, चेक करो। और बेटे यहाँ 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट है। बेटे जो SO बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और जो SOH बॉन्ड जो प्रेजेंट है, उनका स्पेस में ओरिएंटेशन बेटे टेट्राहेड्रल है। दैट इज वाई आपका तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब देखो फिर से बात वही कर रहा हूँ कि सिंस बेटे दिस अगेन बेटे सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स दैट इज 2 OH बॉन्ड, तो जब आप क्या करोगे इसका वाटर सोल्यूशन बनाओगे बेटे ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन देगा और आपको क्या देगा बेटे सल्फेट आयन देगा। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन डेफिनेटली बेटे क्या बताता है कि जो हमारी ऑक्सी एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, डेफिनेटली इसकी जो बेसिसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी 2 हियर। बेटे अब बात करें यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि आपको अगेन यू हैव टू डिसाइड कि बेटे इसका जो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर। और दूसरी बात बेटे आपको क्या करना है कि जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड्स का जो फॉर्मूला होगा तो दैट शुड बी H2SO4। बेटे इस पर्टिकुलर एसिड को हम लोग ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है यहाँ पे। सो सिंपल, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे अब आप ये बात करें थायो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब बेटे पक्का है कि अगर थायो वर्ड यहाँ लग गया तो मतलब एक H2S बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। और बेटे दिखाई क्या पड़ेगा, और हर एक सल्फर पर 2 SO बॉन्ड प्रेजेंट है, एक SO बॉन्ड ये प्रेजेंट है, एक SO बॉन्ड ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर और बेटे दिखाई क्या पड़ा है कि दोनों सल्फर बेटे एक एक OH बॉन्ड प्रेजेंट है। ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल में बेटे जो OH बॉन्ड प्रेजेंट है वो 2 है। नो डाउट आप क्या करोगे इसको जब 2 मोल ऑफ H2O के साथ आप करोगे, अगेन बेटे ये एसिड आपको क्या 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन देगा और आपका करस्पॉन्डिंग बेटे एनाइन देगा। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेटे जो हाइड्रोनियम आयन है डेफिनेटली दिस शोज दैट कि इसकी जो बेसिसिटी होनी चाहिए डेफिनेटली वो 2 होनी चाहिए। और क्या आ रहा है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेटे टेट्राहेड्रल है। हर एक सल्फर के अबाउट जो यहाँ पर बेटे आपके ग्रुप इंटैक्ट है वो पक्का है, उनका जो ओरिएंटेशन सल्फर के अबाउट है वो टेट्राहेड्रल है। तो दैट इज वाई एज ए होल आप क्या करोगे, आप कहोगे यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी टेट्राहेड्रल है। अब आइए बात करें बेटे पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बेटे जो पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, देखो आप इसको और ढंग से याद करिएगा क्योंकि इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं। बेटे ये जो पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम लोग कैरोज एसिड भी बोलते हैं। तो आपसे जो बात होती है बेटे इस कैरोज को लेकर के होती है। अक्सर आपसे कहा जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोज एसिड। बेटे नोट करो जो पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है आप पक्का जानो उसमें एक बेटे पराक्सो ग्रुप प्रेजेंट होगा। 100% बात नोट करिएगा, इसको पराक्सो मोनो इसलिए बोलते हैं दिस पर्टिकुलर बेटे जो ऑक्सीडेटिव सल्फर दैट कंटेन्स 1 पराक्सो बेटे ग्रुप हियर। देखो O बॉन्ड O लगा हुआ है, जो पराक्सो ग्रुप प्रेजेंट है बेटे। तो दिस पर्टिकुलर एसिड कंटेन्स 1 बेटे पराक्सो ग्रुप, दैट इज वाई इट शुड बी कॉल्ड एज द बेटे पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बात करें यहाँ इस एसिड को चेक करो, इसमें भी आपके पास देखो 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट है और बेटे देखो क्या यहाँ पर 2 SO बॉन्ड प्रेजेंट है और सारे जो बॉन्ड है बेटे उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है सल्फर के अबाउट बेटे टेट्राहेड्रल है। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा जब इसका वाटर ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे पक्का आपको 2 मोल ऑफ बेटे क्या मिलेगा H3O पॉजिटिव आयन मिलेगा और इसका करस्पॉन्डिंग बेटे ऑक्सो एनाइन मिलेगा आपको। तो नो डाउट एज पर योर डेफिनेशन बेटे ये जो हमारी एसिड है दैट शुड हैव बेटा दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इसकी जो बेसिसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी 2 हियर। अब ये बेटे बात करें कि किसी के लगे आप दूसरा बता दें पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक की बात करें बेटे। तो देखो यहाँ पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक में आप समझो यहाँ पर जब डाइसल्फ्यूरिक की बात करता हो तो आप समझो बेटे यहाँ पर क्या है SOOS बेटे बॉन्ड है यहाँ पर। देखो दिस इज O हियर, तो ये जो बॉन्ड आता है यहाँ पराक्सो बेटे बोलते हैं और यहाँ पर क्या है 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है, वहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल बेटे एक पराक्सो लिंकेज प्रेजेंट थे। यहाँ बेटे 2 सल्फ्यूरिक एसिड जो मॉलिक्यूल हमारे हैं उनके बीच में क्या है एक पराक्सो लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए दैट शुड बी कॉल्ड एज द पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बेटे यहाँ भी देखो हर एक सल्फर के अबाउट बेटे क्या है एक OH ग्रुप प्रेजेंट है दोनों सल्फर पर। बेटे क्या है ईच ऑफ द बेटे सल्फर एटम कंटेन्स 2 बेटे दैट इज SO बॉन्ड हियर। और क्या है
यहाँ पर क्या है दूसरा, तो ये क्या पता है कि जब आप उसको वाटर सोल्यूशन आप बनाएंगे इनका बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 मोल ऑफ H3O पॉजिटिव मिलेगा और करस्पॉन्डिंग एनायन मिलेगा बेटे। ये जो इसका मतलब ये जो हमारी एसिड, दिस पर्टिकुलर एसिड ऑल्सो हैव द बेसिसिटी बेटे कितना 2, और इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, जो इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए बेटे हर एक सल्फर के अबाउट कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है जो पेरोक्सोबेटेड डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। तो बेटे इसको दिस इज कॉल्ड एज द मार्शल्स एसिड। अब आइए बात करें थायनिक एसिड बेटे। थायनिक एसिड में भी आपको क्या लग रहा है बेटे, जो थायनिक एसिड है दैट कंटेन्स S बॉन्ड S। अब आप देखो यहाँ पर क्या बेटे, ईच ऑफ द सल्फर कंटेन्स 1 OH बॉन्ड हियर, और बेटे यहाँ पे 2 SO बॉन्ड प्रेजेंट हैं। हर एक सल्फर के अबाउट बेटे डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, जो ग्रुप हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। दैट इज़ वाई आप क्या कहते हो कि इनका जो होना चाहिए दैट इज़ बेटे ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स फर्निसेस that is 2 मोल ऑफ H3O पॉजिटिव आयन along with the corresponding ऑक्सी आयन। तो इसकी जो बेसिसिटी होनी चाहिए वो 2 होगी, और बेटे इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए डेफिनेटली दैट शुड बी टेट्राहेड्रल अबाउट ईच ऑफ द सल्फर एटम है। बेटे आप नाउ यूजिंग दिस आइडिया लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम हियर। थैंक यू।